किस्सों कहानियों में भिखारी के रूप में भगवान के सामने आ जाने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जरा कल्पना कीजिए किसी दिन आपका कोई पुराना दोस्त ऐसे ही आपके सामने भिखारी की हालत में नजर आ जाए तो। उसकी दाढ़ी बेतरतीब तरीके से बढ़ी हो, कपड़े फटे हों, आंखें अंदर की ओर धंस गई हों और नवंबर दिसंबर की सर्द रात में उसके पास ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं हो। ऐसी कल्पना शायद मुश्किल है कोई भी हिल जाए। आप पूछेंगे कि ये क्या किसी फिल्म की कहानी है, तो यकीन मानिए नहीं, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ऐसा ही कुछ हूबहू मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है, जिसे सुनकर अब हर कोई अवाक है। दरअसल कभी मध्य प्रदेश पुलिस में बेहद काबिल अधिकारी और कमाल के अचूक निशानेबाज रहे मनीष मिश्रा भिखारी के रूप में लावारिस हालत में घूमते मिले हैं। इनकी पहचान भी तब हुई जब इनके ही बैच के 2 अफसर इन्हें भिखारी समझकर कुछ देने आए। घटना 10 नवंबर की है। ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना के बाद डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह भदौरिया झांसी रोड से जा रहे थे। दोनों अधिकारी जैसे ही बंधन वाटिका के पास से गुजरे तो उनकी नजर सड़क किनारे एक अधेड़ उम्र के भिखारी पर पड़ी। वह ठंड से ठिठुर रहा था और कचड़े से खाना ढूंढ रहा था। दोनों अधिकारियों ने उसकी मदद करने का विचार किया। वे गाड़ी रोककर भिखारी के पास गए। रत्नेश ने अपने जूते, जबकि डीएसपी विजय सिंह भदौरिया ने अपनी जैकेट उसे दे दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना इन दोनों ने बिल्कुल ही नहीं की थी। वे उस भिखारी से बातचीत कर ही रहे थे कि उस शख्स ने उन्हें उनके नाम से संबोधित किया। एक भिखारी के मुंह से अपना नाम सुनते ही वे चौंक गए। उन्हें ये पहचानते देरी नहीं लगी कि जिसे वे भिखारी समझकर अपना जैकेट और अपना जूता देने आए हैं वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बैग से निकला एक और पुलिस अफसर था। नाम मनीष मिश्रा। मनीष ने साल 1999 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के कई थानों में थानेदार के तौर पर पदस्थ रहे। वे अच्छे निशानेबाज थे और इसके लिए उन्हें कई मेडल तक मिल चुके हैं। साल 2005 तक उन्होंने पुलिस की नौकरी की। इस बीच उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। आखिरी बार वे दतिया में बतौर थाना प्रभारी पोस्टेड थे। इसी दौरान उनकी मानसिक स्थिति खराब होती चली गई। उन्होंने नौकरी पर जाना छोड़ दिया और घर पर रहने लगे। घर वाले उन्हें इलाज के लिए कई जगह ले गए। इस आपाधापी में 4 से 5 साल गुजर गए, लेकिन एक दिन मनीष सभी की नजरों से बचकर घर छोड़कर भाग गए। बहुत खोजबीन के बाद परिवार को पता नहीं चल पाया कि मनीष कहाँ गए। इस बीच परिवार की उम्मीदें जाती रही। करीब 10 साल गुजर गए और अब जब मनीष आए हैं तो हर किसी के पास हैरान होने के अलावा और कुछ भी करने को नहीं बचा था। बहरहाल मनीष के 10 साल बाद इस तरह सामने आने के बाद उनके दोनों पुराने डीएसपी साथियों ने उनसे काफी देर तक बात करने की कोशिश की और अपने साथ ले जाने की जिद की। मनीष हालांकि साथ जाने को राजी नहीं हुए। इसके बाद मनीष को एक समाज सेवी संस्था में भिजवाया गया, जहां उनकी देखभाल शुरू हो गई है। मनीष के पिता और चाचा एडिशनल एसपी के पद पर रिटायर हुए हैं। उनके भाई थाना इंचार्ज हैं। उनकी बहन किसी दूतावास में काम करती हैं। लेकिन मनीष की किस्मत देखिए, कहाँ थे और वक्त ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब उम्मीद की जा रही है कि उनका बेहतर इलाज हो सकेगा। इस बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि बरसों तक मध्य प्रदेश पुलिस का एक अधिकारी मानसिक बीमारी से इस तरह जूझता रहा, लापता रहा, लेकिन उसकी खबर लेने की फुर्सत प्रशासन को नहीं मिली। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।